are walking right by. संसद परिसर से 4 फरवरी को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के एक बयान ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को संसद परिसर में ही मेरे गद्दार दोस्त बोलकर संबोधित किया। ये पूरा मामला संसद भवन की सीढ़ियों पर हुआ। हालांकि रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी के तंज का जवाब दिया और बता दिया कि राहुल गांधी को उनसे चिढ़ क्यों है। Traitor walking right by. Take a look at the face. That's what it looks like. Hello, brother. सर थोड़ा हम पार्टी को जीत के सीट ही लाके देते थे ना, कभी उनके ऊपर कोई बोझ तो बने नहीं थे। और मैं तो इलेक्टेड जीत के यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट इलेक्शनों से बना था, उसके बाद मुझे एमपी की टिकट दी और उनके ऊपर कभी बोझ नहीं बने। उन्होंने कभी मुझे कोई पार्टी का ओहदा दिया हो, उन्होंने कहीं मुझे जनरल सेक्रेटरी लगाया हो पार्टी में। मैं तो एमपी तो लोग जिता के भेजते थे तो यहाँ आ जाते थे। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरी कहानी समझाते हैं। संसद परिसर में निलंबित सांसदों के समर्थन में प्रदर्शन चल रहा था। इसी दौरान केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू वहां से गुजर रहे थे। राहुल गांधी ने उन्हें देखकर कहा, नमस्ते भाई मेरे गद्दार दोस्त, चिंता मत करो, तुम वापस आ जाओगे। राहुल ने हाथ मिलाने की कोशिश भी की लेकिन बिट्टू ने हाथ नहीं मिलाया। इसके बाद बयान सियासी विवाद में बदल गया। बीजेपी ने इसे सिख समुदाय का अपमान बताया, वहीं बिट्टू ने पलटवार करते हुए राहुल गांधी को ही सबसे बड़ा गद्दार और सिखों का कातिल कह दिया। यहाँ पे सिर्फ ये तो एक परिवार की पार्टी रहेगी, कांग्रेस तो रही नहीं है ना। परिवार की जब पार्टी रह गई, एक गांधी की पार्टी पर रह गई, तो सब छोड़ के निकल गए। कांग्रेस रहती तो कांग्रेस में रहते लोग। मैं आपको बताऊं, कांग्रेस नहीं रही, एक सिर्फ उधर सोनिया गांधी जी बैठे हैं, यहां दोनों भाई बहन बैठे हैं, तो बाकी जगह क्या वो आते हैं। अब देखो, सारों को बेचारों को बाहर करवा दिया। मैं यही फर्क है, क्यों छोड़ा? क्योंकि यही लड़ाई मैं भी अंदर लड़ता था और ये भी लड़ते थे ऑपोजिशन में 10 साल। हमें तो वहां पे वॉकआउट करना पड़ता था, हमें रोज वहां से बाहर निकालते थे, स्पीकर से बुरा बनवाते थे, देश में खबरें आती थी भी ये इस तरीके से अपनी एरिया की बात नहीं करते, तो हमें वहां से सस्पेंड करवा के यहां बिठा देते थे। या सबसे सारों की मिट्टी, जब आज भी वहीं बैठे हैं ना वो सारे, जहां सबकी धूल मिट्टी, उस सीढ़ियों पे जो एमपी लोगों ने लाखों वोटर डाल के जिताए हुए एमपी हैं, सिर्फ राहुल गांधी आता है उनसे फोटो खिंचा के। मैंने ये कहा था, अगर ये कांग्रेस होती तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सस्पेंड होते, सबसे पहले वो टेबलों पे चढ़ते, और बंधुआ मजदूर की तरह वो अपने एमपी हैं उनको वहां पे चढ़वा के सस्पेंड करा दिया, और अब अपनी गाड़ी में आते हैं, मौज से चले जाते हैं। लेकिन इस बयान के पीछे की राजनीति क्या है? राहुल गांधी रवनीत सिंह बिट्टू से क्यों खफा है? इसके लिए आपको रवनीत सिंह बिट्टू के सियासी सफर को जानना बेहद जरूरी है। रवनीत सिंह बिट्टू इस वक्त राज्यसभा सांसद हैं। मोदी सरकार में उन्हें रेलवे और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी मिली है। अगस्त 2024 में बीजेपी ने उन्हें राजस्थान से राज्यसभा भेजा, लेकिन बीजेपी में आने से पहले बिट्टू कांग्रेस का बड़ा चेहरा थे। रवनीत सिंह बिट्टू पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते हैं। 31 अगस्त 1995 चंडीगढ़ सचिवालय में आत्मघाती हमले में बेअंत सिंह की मौके पर मौत हो गई थी। वहीं इस हमले में 17 लोगों की जान चली गई थी। इस हमले के पीछे खालिस्तान समर्थक आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल का नाम सामने आया। यही वजह है कि बिट्टू लंबे समय से खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ मुखर रहे हैं। बिट्टू ने राजनीति की शुरुआत कांग्रेस से की। 2009 वो आनंदपुर साहिब से सांसद बने। 2014 और 2019 में उन्होंने लुधियाना से लगातार 2 बार जीत दर्ज की। मार्च 2021 लोकसभा में कांग्रेस के नेता भी बनाए गए, लेकिन 24 मार्च 2024 को बिट्टू ने कांग्रेस छोड़ दी और बीजेपी ज्वाइन कर ली। यही पार्टी बदलना राहुल गांधी के गद्दार बयान की सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बिट्टू को लुधियाना से मैदान में उतारा, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया। सवाल यही है, क्या ये सिर्फ जुबानी जंग है या सियासत का नया ट्रेलर जिसने राजनीति को एक नई हवा दे दी?